दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आद्या क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की गवर्नमेंट ने वैकेंसी अनाउंस कर दी है और इसी आरआरबी ग्रुप डी के आपके सपने को साकार करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं दिव्यास्त्र सीरीज। दिव्यास्त्र सीरीज जो कि आपकी हर तरीके से हर सब्जेक्ट में मैथ्स हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके हो, हर तरीके से हम अवेलेबल हैं आपकी इस जर्नी में। और इसी जर्नी के एक पार्ट में आज हम आपके लिए लेके आए हैं संविधान। संविधान कंटिन्यू चलेगा दोस्तों। संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, यानी कि आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उन सबको कवर करते हुए चलेंगे और साथ ही इनको डीपली समझते हुए चलेंगे, और वो भी बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों ज्यादा समय आपका जाया ना करते हुए हम सीधा चलते हैं अपने आज के आर्टिकल की तरफ। हमारा पहला आर्टिकल, भारतीय संविधान का पहला आर्टिकल या पार्ट वन। जैसे पार्ट ऐसा समझ सकते हैं कि पार्ट जैसे चैप्टर्स हैं, जैसे एक बुक में चैप्टर्स होते हैं। संविधान के 22 भाग हैं। कितने भाग है संविधान के? इसमें 22 भाग हैं। ये 22 चैप्टर्स हैं। इनमें कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उनको हम आर्टिकल के तरीके से देखते हैं, उनको आर्टिकल में डिफाइन किया हुआ है। तो अनुच्छेद पहला यानी कि आर्टिकल जो पहला है वो क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है राज्य। राज्य शब्द का मतलब ये नहीं है स्टेट। जो स्टेट्स हैं वो तो है ही, जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी स्टेट्स में आती हैं। ग्राम पंचायत हो और चीजें हो, इंडियन हो, इंडिया शब्द भी स्टेट से ही मिला है। भारत में कहीं भी संविधान में ये शब्द आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, संघ। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या भारत में संघ लिखा हुआ है? नहीं। ये एक अंडरस्टूडेबल बात है कि संघ होगा, बट ये शब्द मेंशन नहीं है, मतलब एग्जैक्ट लिखा नहीं हुआ संघ। तो पहला अनुच्छेद हमारा कहता है कि इंडिया अर्थात भारत जो कि क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसके दो मतलब निकलते हैं, मैं दोनों ही बता देता हूं। देखो, इसके अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं तो पहला है कि भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी कि ये नहीं हो सकता कि ये समझौते का परिणाम नहीं है। कैसे? यानी कि ये नहीं कि त्रिपुरा ने उसका मन है तो कि चलो अलग हो जाते हैं, मैंने तो समझौता किया था जी आपके साथ और अब आप मान नहीं रहे, जैसा कि तमिलनाडु बोल दे, पंजाब छोड़ दे, राजस्थान छोड़ दे। ये नहीं चलेगा भारत में। समझौता नहीं है राज्यों के बीच में कि हम आपके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है, शादी नहीं की हुई कि चलो ठीक है तलाक ले लेते हैं, ये वाला सिस्टम नहीं है। ऑल इंडिया, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, पूरा भारत एक ही है। कोई भी राज्यों का समझौता नहीं है। समझौते का परिणाम नहीं है भारत कि किसी का मन नहीं हो रहा कि भारत में नहीं रहते कि चलो छोड़ देते हैं। हैदराबाद का मन नहीं आ रहा कि मैं तो पाकिस्तान में जाऊंगा, या कश्मीर बोल दे मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, पंजाब बोल दे, राजस्थान बोल दे। अगर ये कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो ऐसा कोई छूट नहीं है। तो ये क्या नहीं है? समझौतों का परिणाम। दूसरा, अब सेम ही बात है कि इसमें भारत संघ से, भारतीय संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि ठीक है चलो छोड़ देते हैं, जची नहीं, बात नहीं हुई, कि 2 दिन हो गए बात नहीं की, अब मैं बात नहीं करूंगा, ये वाला कोई सीन है नहीं है। कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। ओके। यूएसए में राज्य अलग हो सकते हैं। यूएसए में जो है कि राज्य अलग हो सकते हैं, भारत में नहीं हो सकते। भारत में राज्य टूट जरूर सकते हैं कि कोई बाहरी शक्ति आके ले जाए, आक्रमण कर दे, वो अलग चीज है। जैसे कि चाइना ने हमारी कुछ जमीन ऑक्यूपाई कर ली है। चाइना ने जमीन ऑक्यूपाई कर ली है। पीओके,
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जो तुम ऊपर वाला देखते हो ना भारत का, ये इतना नहीं है हमारे पास। ये गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान हम अपने में दिखाते हैं, बट ये पीओके में आता है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि कोई ले जाए, पर ऐसे नहीं होता कि हाँ मन मर्जी आ गई कि चलो चलते हैं। भारत के राज्य टूट सकते हैं। अब इसका एक दूसरा मतलब ये है कि राज्य है कि जैसे अभी काट दिया बीच में से, जम्मू कश्मीर को काट दिया, तो राज्यों को हम तोड़ सकते हैं, इसमें लद्दाख में जम्मू कश्मीर डिवाइड कर सकते हैं, पर भारत यूनाइटेड है, पूरा का पूरा भारत जो हमारा है वो यूनाइटेड है एकदम। मेरी थोड़ी पेंटिंग खराब है, बट ये पूरा का पूरा भारत हमारा एकजुट है, हम सारे भाई भाई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी कि भारतीय संघ के राज्य अलग नहीं हो सकते, समझौतों का परिणाम नहीं है। ठीक है, यूएसए में अलग हो सकते हैं, इंडिया में अलग नहीं हो सकते। तो ये था अनुच्छेद फर्स्ट। अनुच्छेद फर्स्ट किसकी डेफिनेशन देता है? इंडिया अर्थात भारत की। पर यह बात बहुत ध्यान रखनी है दोस्तों कि इसमें संघ शब्द नहीं मिलेगा आपको। इसमें क्या नहीं मिलेगा? संघ। संघ शब्द कहीं भी हमारे संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 2 पर। वो कह रहे हैं नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है। नए राज्य मतलब कि भारत किसी के देश पे आक्रमण करके नए राज्य ले लेगा? नहीं। नए राज्यों में परिवर्तन हम कर सकते हैं, नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। जैसे कि हमने हमारे जो बांग्लादेश से कुछ भूमि ली थी, पाकिस्तान से भी हमने एक ट्रांजैक्शन किया था हुसैनीवाला के पास। ठीक है, कहां ट्रांजैक्शन किया था? हुसैनीवाला बॉर्डर। हुसैनीवाला बॉर्डर पे कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में सहमति बनी है। हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी की, सुखदेव और राजगुरु की वहां क्या है? कब्र है, वहां वो दफन है। हमारे जो देश के वीर जवान थे जिन्होंने अपनी जान दी, उसके लिए भारत सरकार ने उनका सम्मान करते हुए हुसैनीवाला बॉर्डर के पास, पाकिस्तान के पास जो कुछ जमीन थी, उनकी जो कब्र थी, वो ट्रांजेक्शन किया था। इसमें क्या कहती है कि अनुच्छेद दूसरा कहता है कि संसद, हमारी मेन जो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो संसद है वो विधानों के साथ, संसद विधानों के साथ, संसद विधानों के साथ क्या कर सकती है? क्योंकि देखो जो भी चेंज करेगा वो करेगा तो कौन है? संसद ही करेगा। संसद के अलावा मेन राष्ट्रपति है, हमारी जो विधायिका है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। तो इनका जो डिसीजन कौन लेता है? संसद और राष्ट्रपति। संसद विधानों और शर्तों के साथ, विधानों और शर्तों के साथ, इसका मतलब समझो पहले। कंडीशन रख देती है कि इसके अंदर जो भी आएंगे वो भारत के निवासी हो जाएंगे, इसके अंदर ये चीजें मिलेंगी, या हम इतना एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, या इतनी ये सीमा रहेगी, ये लाइन रहेगी, ये सारी चीजें डिसाइड कौन करेगी? भारत की संसद करेगी। किस कौन से अनुच्छेद में? दूसरे अनुच्छेद में। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लो बांग्लादेश से कुछ चीज ले रहे हैं, या नेपाल से हमारे कुछ डिस्प्यूट्स हैं, नेपाल में काला पानी एक जगह है, पिथौरागढ़ एक जगह है, वहां पे कुछ डिस्प्यूट्स हैं नेपाल के साथ हमारे। तो वो अगर मान लो कल को हम सॉल्व करते हैं, तो वो डिसाइड कौन करेगी? बॉडी, वो संसद करेगी कि कौन सा पार्ट इसमें आएगा, कौन सी चीज आएगी, कौन कौन से इस पे नियम लागू रहेंगे, कितना एरिया छोड़ना होगा, ये सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी? शर्तों में, कंडीशंस में के साथ। शर्तों के साथ यानी कि कंडीशन ले ली कि जी हम इतने ये शर्तें रखते हैं, जिन्हें वह ठीक समझे, जिन्हें वह ठीक समझे, उसको लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश, या संघ में नए राज्य का प्रवेश, या मेरी राइटिंग थोड़ी सी ठीक ठाक सी है, स्थापना
कर सकती है। एक बार और समझते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर अनुच्छेद 2 है, देखो पहला अनुच्छेद क्या कह रहा था, भारत किसका संघ होगा, राज्यों का, तो सबसे पहले तो राज्य बनेंगे, ऐसे याद कर लो। दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश, तो वो ऐसे ऐसा समझ लो कि गांव बसाए, फिर उसमें लोग आएंगे नए, है ना, दूसरे राज्यों को लेके आएंगे। कह रहा है कि संसद डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी, संसद। किसको, शर्तों को, कि इस जो राज्य नया आया है या जो नई हमने जमीन ली है, इसका काम कैसे चलेगा, इसमें जो लोग रहने वाले उनकी नागरिकता कैसे होगी, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, संसद डिसाइड करेगी। ठीक है, तो मेन बात है ये। दूसरा जो सेकंड आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके मैं आगे एग्जांपल दूंगा, बट अभी आपको इसका बेसिक समझना है, सिर्फ बेसिक बेसिक बात समझनी है कि संसद डिसाइड करेगी किसको, शर्तों को। और सेकंड अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश यानी कि जिसको भी संसद ठीक समझे वो सारी की सारी शर्तें लागू कर सकती है और उसको, जमीन को या नए राज्यों को भारतीय संघ यानी कि जो भारत राज्यों का संघ है उसमें मिला सकती है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये बात समझ आई होगी और आप बिल्कुल अपने मन से पढ़ रहे होंगे। अगर आप बहुत बहुत तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे इसी तरीके के इन एजुकेशनल वीडियोस को फॉलो करते रहिए और बने रहिए हमारे इस दिव्यास्त्र सीरीज के साथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, अब हमारा जो आर्टिकल आ गया तीसरा, पहला क्या कह रहा था, राज्यों का संघ, भारत किसका संघ होगा, राज्यों का। दूसरा वो क्या कह रहा है कि इसमें नए राज्य आएंगे तो उसकी शर्तों का उपबंध कौन करेगा, संसद करेगी। किस तरीके से करेगी, सारी शर्तें रखेंगी और नए राज्यों को प्रवेश दे देगी। पर अब जैसे कि भारत में ही राज्य बनाने हो, बहुत सारी मांगे उठते रही हैं, नॉर्थ ईस्ट में अभी हिंसा हुई है मणिपुर को लेके, बोडोलैंड बनाने की मांग चल रही है। ठीक है, जैसे कि पहले पंजाब से काटकर हरियाणा बनाया गया, महाराष्ट्र से काटकर गुजरात और गोवा बनाए गए, इसी तरीके से बहुत सारे राज्य भारत में भी पहले बने हैं। तो क्या इनको भी दूसरे अनुच्छेद में रखेंगे, क्या वो नए राज्य हैं, नहीं, वो पुराने ही राज्य हैं, बस उनकी सीमाओं को काट के छोटा मोटा कर दिया गया और नए, जैसे कि पंजाब से काट के हिमाचल प्रदेश और क्या बनाया गया, हरियाणा। जैसे महाराष्ट्र से काट के क्या बनाया गया, गुजरात। तो इसी तरीके से भारत में भी बहुत सारे राज्यों की सीमा चेंज होती है। तो देखो वही लिखा हुआ है कि नए राज्यों का निर्माण व पुराने राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन। एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब से काट के क्या बनाया गया, सीमा में पंजाब की चेंज होगी तो पंजाब छोटा हो गया, इससे क्या बना, हिमाचल, तो नाम चेंज हो गया। इससे क्या बना, हरियाणा, तो नाम चेंज हो गया, सीमा भी चेंज होगी, हरियाणा की सीमा अलग है, पंजाब की अलग है, हिमाचल की सीमा अब अलग है। इसी तरीके से महाराष्ट्र से काट के क्या बनाया गया, गुजरात। तो हर तरीके से चेंज, नाम में परिवर्तन पहला है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, दूसरा है बाउंड्री, कौन सी बाउंड्री, कौन सा एरिया किसको देना है, बाउंड्री आ जाएगी। तीसरा है नेम। ये तीनों चेंज होते हैं जब एक राज्य को चेंज करते हैं। तो इसका जो मेन आर्टिकल है वो कौन सा है, हमारा थर्ड। कौन सा आर्टिकल है, थर्ड। देखो थर्ड आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है कि इसमें दो या दो राज्यों से भागों को लिया जाता है ना, मान लो कि कुछ पार्ट मैंने राजस्थान का ले लिया, कुछ पार्ट मैंने एमपी का ले लिया और इसको काट के अलग स्टेट बना दिया, मान लो। ठीक है, तो ये स्टेट एक्स बना दिया मैंने। अब ये स्टेट एक्स, क्या इससे पूछा गवर्नमेंट ने कि जी हम ले रहे हैं पार्ट, क्या इससे पूछा गवर्नमेंट ने कि जी हम ले रहे हैं आप दे दो थोड़ा सा, देखो ये जरूरी नहीं है। तीसरा आर्टिकल ये कहता है हमारा कि संसद डिसाइड कर देगी, संसद में साधारण बहुमत है। ठीक है, साधारण बहुमत का मतलब है संसद में जितने भी लोग हैं उनमें से मेजोरिटी, ऐसे बोलते हैं ना इसके पास मेजोरिटी है, उनमें से अगर मेजोरिटी लोगों ने अपना दे दिया कि जी हाँ जी राज्य बनना चाहिए, तो वो राज्य क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अनुच्छेद वो 3 में कहा गया है कि इसका नाम, क्षेत्रफल और सीमा। दूसरी बात, ये सबसे पहले जो विधेयक है यानी कि जो बिल है, बिल किसकी अनुमति से पास करेगा, अनुमति कौन देगा,
राष्ट्रपति। अनुमति लेनी किसकी आवश्यक है? राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति इसकी अनुमति देगा। सबसे पहले राष्ट्रपति इसकी अनुमति देगा। यह बिल कहां जाएगा? संसद में। संसद में फिर क्या होगी? इस पर बहस होगी। अगर यह साधारण बहुमत से पारित हो गया तो राज्य बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, किसी राज्य का नाम जैसे बुरा ना लग रहा है, जैसे भी कल परसों पंजाब में मुख्यमंत्री आए थे, वो कह रहे थे गांव का नाम है जी डंगर खेड़ा, कहते पहले डंगर होते थे, आज इसका नाम क्या करेंगे? अध्यापक खेड़ा। बहुत अध्यापक लगे पर कहते हैं गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। मैं खाली क्या दे सकता हूं? प्रस्ताव दे सकता हूं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब संसद। अगर छोटे से पार्ट का भी नाम चेंज करना होगा तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी हमारी। ठीक है। भारत की छोटे से पार्ट में भी, क्योंकि अनुच्छेद 3 क्या बोलता है? नए राज्यों का निर्माण पुराने राज्यों के क्षेत्रफल में, सीमा में, नाम में परिवर्तन कर रहे हैं। डंगर खेड़ा से क्या कर रहे हैं? अध्यापक खेड़ा कर रहे हैं। तो क्या चेंज हो रहा है? नेम। तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उसका राज्य क्षेत्र चेंज कर सकते हैं। जैसे पंजाब से काटकर हरियाणा बनाया, तो अब पंजाब और हरियाणा की सीमाएं अलग अलग है, उसका क्षेत्र अलग है, पंजाब का क्षेत्र अलग कर दिया। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा घटा सकते हैं। इसमें जो अगला पॉइंट है वो है कि किसी भी क्षेत्रफल को घटा या बढ़ा सकते हैं। कैसे? मान लो कि गोवा का क्षेत्रफल छोटा है भी, तो महाराष्ट्र के कुछ हिस्से इसको दे दिए जाए, इसका क्षेत्रफल मैं क्या कर दूं? इंक्रीज कर दूं। तो ये वाला पार्ट भी किसमें आएगा? अनुच्छेद 3 में। सीमा व नाम में परिवर्तन आ जाएगा। घटा या बढ़ा सकती है। क्षेत्रफल संसद घटा या बढ़ा सकती है। घटा या बढ़ा सकते हैं मतलब क्षेत्रफल में चेंज कर सकते हैं। कुछ पार्ट उसको दे दिए, कुछ पार्ट इसको दे दिए। जैसे अभी जम्मू कश्मीर और J&K और लद्दाख को काटा था। कब काटा था? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को कब काटा था? 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कहा, मित्रों आज के बाद ये सारे भारत के अंग ही होंगे। पहले 370 आर्टिकल लगता था। धारा कौन सी लगती थी? 35A। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। कौन सी धारा लगती थी? 35A। और आर्टिकल कौन सा लगता था? 370। तो मोदी जी ने इनको काटा और इसको काट के 2 पार्ट कर दिए, फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाए, तो वापस चुनाव करवा लिए हैं। ठीक है। एक तो क्या क्या कहेंगे? लद्दाख। एक को क्या कहेंगे? जम्मू और कश्मीर। कौन संभालेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम किस में आता है? आर्टिकल 3 में। तो मैं वापस समराइज कर देता हूं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत क्या होगा? राज्यों का संघ। दूसरा क्या होगा कि अगर नए राज्य प्रवेश करने हैं तो दूसरा आर्टिकल यूज करेंगे। उसमें दूसरे आर्टिकल में नए राज्यों का प्रवेश है। तीसरे में क्या है कि जो राज्य है उनकी सीमाओं को, उनको घटा बढ़ा सकते हैं, उनको छोटा कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिए कि पंजाब से काटकर हरियाणा और हिमाचल बनाए गए, महाराष्ट्र से काटकर गोवा और गुजरात बनाए गए। इसी तरीके से अगर मान लो राष्ट्रपति ने पूछा राज्य से, भी हाँ जी आपको काट रहे हैं, आपकी कोई राय, तो वो राय दे सकता है जी मत काटो, ये मत करो, वो मत करो, या बोलेगा काट दो जी कोई दिक्कत नहीं है। पर बाध्य नहीं है राष्ट्रपति मानने के लिए, और ना ही राज्य की विधायिका उसको अपने पास रख सकती है बिल को। ऐसे नहीं भी बिल भेजा था, हाँ 5 साल हो गए भेज ही नहीं रहे ताकि संशोधन ना हो। तो मेन बात है कि अगर दोबारा कोई संशोधन किया गया तो फिर नहीं पूछा जाता, फिर वो बोलते हैं दोबारा मत पूछना। चलिए, मैं समझता हूं कि यह जानकारी आपके काफी यूजफुल रहेगी दोस्तों एग्जाम में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 4 जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार मार्क वाला आर्टिकल है।
अब आर्टिकल 4 देखो जी, राज्य बना दिए, नए राज्य आ गए, जो पुराने थे उनको भी काट दिया, नाम चेंज कर दिया, तो बचा क्या? अब वो ये कहता है, आर्टिकल 4 ये कहता है हमारा कि भारत ने 18 नवंबर 1948 को इस पर चर्चा की गई। 18 नवंबर 1948 को संविधान सभा ने चर्चा की आर्टिकल 4 पर। क्या चर्चा की? वो कह रहे 2 और 3, 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है। और 3 में क्या है? जो राज्य हैं उनके पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्रफल में, सीमा में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन। ये दो चीजें करता है। ये आर्टिकल 4 क्या कहता है? इनमें जितने भी नियम है ना, नाम, नए राज्यों के प्रवेश में, नाम में चेंज करने के, ये नियम डिसाइड जो भी हैं, इन दो आर्टिकल में जितने भी नियम है, इन नियमों को डिसाइड कौन करेगा? आर्टिकल 4 करेगा। आर्टिकल 4 करेगा। आर्टिकल 4 हमारा कहता है कि इनके अंदर जो भी कानून बनाए गए हैं, 2 और 3 में जो भी कानून बनाए गए हैं, आर्टिकल 4 इन कानूनों को विनियमित करेगा। विनियमित मतलब देखेगा, बताएगा, शर्तें बनाएगा, कानून कैसे बनाने हैं, कैसे सारा काम करना है। 2 और 3 में कानून रखे गए, उनके हिसाब से चेंज होगा, पर कानून कैसे बनाने हैं 2 और 3 के, वो कौन दिखाएगा? आर्टिकल 4, ठीक है। तो मेन बात है कि अच्छा, अगर मान लो कि जी कानून कहते चेंज करने हैं, तो ऐसा हम कर सकते हैं साधारण मेजोरिटी से। संसद में लोग गए, उनसे पूछा कि जी हमने ना चेंज करना है आर्टिकल 4 में, तो कहते ठीक है, कोई नहीं, ज्यादा लोगों ने दे दिया तो कर लो। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि विशेष बहुमत लेने की, स्पेशल कोई पावर लेनी पड़ेगी। आपको लग रहा है नियम चेंज करने हैं तो आप इजीली कर सकते हो। आर्टिकल 4 जो हमारा है, उस पर चर्चा कब की गई थी? 18 नवंबर 1948 में। ये क्या करता है? सबसे पहला आर्टिकल राज्यों का संघ, दूसरा नए राज्य आएंगे, तीसरा आर्टिकल जो नए राज्य हैं, पुराने राज्य हैं, उनको काट छांट के उनके नाम में परिवर्तन। चौथा क्या करता है कि 2 और 3 में जितने भी नियम हैं, जितने भी कानून हैं, उन कानूनों को डिसाइड कौन करेगा? फोर्थ आर्टिकल। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी और आपको मजा आया होगा। मैं कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देता हूं। हमने बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया था, अगर हमें भारत का संघ टूट नहीं सकता, अविभाज्य है भारत। क्या है? अविभाज्य है भारत। इसको अगर हमें किसी को कुछ देना हो, जैसे हमने हुसैनीवाला के साथ किया था, बांग्लादेश को हमने 51 इनक्लेव यानी कि एक इनक्लेव दिए और बांग्लादेश से 111 इनक्लेव वापस ले लिए। कब? ये किया गया 2014 में, सॉरी 2014 में ये बात की गई। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कब किया गया? अगर हमें हमारा कुछ भाग किसी को देना है और किसी से कुछ लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन। 368 जो हमारा आर्टिकल है वो ये बताता है। और कौन सा संशोधन किया गया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 100th अमेंडमेंट किया गया संविधान में। संविधान में 100th अमेंडमेंट किया गया। अविभाज्य है भारत। कितने इनक्लेव? 51 इनक्लेव। 111 दिए हमने त्रिपुरा से, मेघालय से, और 111 इनक्लेव लिए हमने किससे? बांग्लादेश से। संविधान में संशोधन कब किया गया? 368 में। जम्मू एंड कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग कैसे बनाया? 300 आर्टिकल खत्म करके कब बनाया गया? 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को उसको बनाया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कुछ और चीजें हैं दोस्तों, कि सबसे पहले भारत जब आजाद हुआ था,
तो 552 यानी कि 552 रियासतें थी। इसमें से 549 ने तो साइन कर दिए, कितनी बच गई अब? 3। कौन कौन सी जो ज्यादा ऐसे जिद्दी थी? वो थी हैदराबाद। हैदराबाद रियासत ने नहीं किए, तो इसको पुलिस, रात को हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गए, पुलिस वालों को सिंपल कपड़े पहनाए, कहते चलो कूटने आज। तो पुलिस ऑपरेशन करना पड़ा। कौन सा ऑपरेशन? पोलो। कब किया गया? 1948 में। आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये मार्वल वाले नहीं, ये रियल में आयरन मैन थे। रात को ही पुलिस वालों को साधारण वर्दी में, क्योंकि वो पुलिस तो स्टेट के अंदर आती है, साधारण वर्दी में लेके गए, मारो चलो। अगली थी जूनागढ़। इसका राजा थोड़ा खराब था, तो लोगों ने कहा हमें क्या करना है, भारत में रहना है। तो क्या कराया गया? जनमत यानी कि रेफरेंडम, रेफरेंडम करवाया गया। तीसरा आ गया कश्मीर, जो आज तक हमारे गले की फांस बना हुआ था, पर अब मोदी जी ने निकाल दिया है कश्मीर। कश्मीर में जब करवाइलियों ने बहुत ज्यादा आतंक मचाया, तो पहले तो राजा माना नहीं, फिर उसने लगा कि अरे यार ये क्या हो गया, तो राजा हरि सिंह ने विलय पत्र यानी कि एक पत्र लिखा, उसने अपनी शर्तें दी कि अच्छा ये काम करेंगे, हमारा झंडा लगेगा, हमारा अलग काम होगा, हम आपके साथ डिफेंस में रहेंगे, ओनली विदेश मंत्रालय में रहेंगे। पर मोदी जी ने सारा खत्म किया और इसको भारत का अंग बनाया, इसलिए मोदी जी महान है। मोदी है तो मुमकिन है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। ये भाग एक पूरा हो गया है। 4 आर्टिकल है, मैं समराइज कर देता हूं। पहला, राज्यों का संघ। दूसरा, नए राज्यों का प्रवेश। तीसरा, जो पुराने राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन। चौथा आर्टिकल है कि 2 और 3 में जो भी नियम कानून है वो कौन देखेगा? चौथा आर्टिकल देखेगा, फोर्थ आर्टिकल देखेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कड़ी में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने अपना कीमती समय दिया, और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।